तो हमें यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यहाँ पे साइटामा ब्रश वगैरह करके तैयार हो जाता है और पेट्रोलिंग के लिए बाहर निकलता है। वहीं दूसरी ओर हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और ग्योरो ग्योरो बोलता है कि अभी भी तुम आधे मॉन्स्टर हो। हालांकि ये काफी कमाल की बात है कि तुम पोची के हीट ब्लास्ट से भी बच गए, तो मैं तुम्हारी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने में मदद कर सकता हूँ। तो गारो पूछता है क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे या फिर तुम मुझे साइको काइनेसिस सिखाओगे? तो ग्योरो ग्योरो बोलता है नहीं, साइकिक और मार्शल आर्ट्स की बजाय मैं तुम्हें मॉन्स्टराइजेशन का सीक्रेट बताऊंगा और तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ा दूंगा। तुम एक इंसान हो और तुम्हें मौत से बार बार बचना होगा, जिससे कि तुम्हारे शरीर और तुम्हारे आत्मा को नए नए चैलेंजेस मिलेंगे। सुनने में तो आसान लगता है लेकिन होता बहुत मुश्किल है और इससे मौत भी हो सकती है। भले ही जो लोग मौत से बच जाते हैं वो लोग दिमाग से पैदल हो जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो तुम्हें नर्क जैसी कंडीशन में रखा जाएगा तुम्हारे लेवल के हिसाब से। तो गारो पूछता है ऐसा लगता है तुमने ऐसा कुछ बार किया है? तो ग्योरो ग्योरो बोलता है कुछ बार नहीं, अनगिनत बार किया है, इंसानों और मॉन्स्टर दोनों पे। इस वजह से मॉन्स्टराइजेशन और भी ज्यादा आसान हो चुकी है, लेकिन जो भी बदलाव उनके अंदर होते हैं वो उनके ओरिजिनल टैलेंट से आगे नहीं बढ़ पाते। और मैं हमेशा से ये सोचता था कि उनकी लिमिट्स को कैसे तोड़ा जाए। इसके लिए मैंने कई चीजें ट्राई की, जैसे कि कैनिबलिज्म, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेल इम्प्लांटेशन, ब्रीडिंग और यहाँ तक कि दर्द और स्ट्रेस अप्लाई करके भी मैंने उनका गुस्सा और नफरत काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। और जो भी मैं सोच सकता था वो मैंने ट्राई किया। और मैंने ये देखा है कि जब भी कोई इंसान मौत के इतना करीब आ जाता है और फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, उसी समय उसकी ग्रोथ होती है। कई लोग ऐसे मौत के पास आए लेकिन वो ड्रैगन लेवल के पास पहुंचने से पहले ही मारे गए और उन लाशों के ढेर में जमा हो गए। लेकिन उसके बाद मेरे को अपनी पहली सक्सेस मिली, जो कि था मॉन्स्टर किंग ओरोची। लेकिन गारो, तुम उससे भी ज्यादा काबिल हो, क्योंकि तुमने किंग रिपर के अटैक को भी सरवाइव कर लिया, जिससे कि अब तुम नई ऊंचाइयों पे हो और तुम्हारा मॉन्स्टराइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तो इसलिए अगर तुम मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आओगे तो हो सकता है कि तुम लॉर्ड ओरोची जैसे या फिर उससे भी ज्यादा बेस्ट बन जाओ। तो इसलिए चलो हाथ मिला लेते हैं और हम साथ मिलके इस दुनिया से हीरोज का नामो निशान मिटा देंगे और मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा। तो गारो बोलते हैं मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दो। तो ग्योरो ग्योरो बोलता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से तुम मना करने का हक खो चुके हो। मुझे नफरत है उन लोगों से जो बस दूर से खड़े होकर देखते हैं। मैं उन्हें घसीट के नीचे लाना चाहता हूँ। और तुम्हारे अंदर किस बात का एटीट्यूड है? वो बंदा जो कि हिल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ कि मेरे सामने टॉर्नेडो और ब्लिजर्ड जैसी बहनें भी नहीं टिक सकती। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि गारो यहाँ पे अपना पैर घसीटने लग जाता है और अपना हाथ भी ऊपर कर लेता है और कहता है कि धीरे धीरे मेरे को इसकी आदत पड़ रही है। ग्योरो ग्योरो हैरान हो जाता है और पूछता है तुम हिल कैसे पा रहे हो? तो गारो बोलता है मुझे नहीं पता, और वो मेटल बैट का सीन याद करता है तो कहता है कि जस्ट शायद मैं पंप अप हो गया हूँ। तो यहाँ पे ग्योरो ग्योरो सोचता है कि जिस हिसाब से सिचुएशन में ढल जाता है वो तो कमाल है, तो इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। तो ग्योरो ग्योरो कहता है कि मैं अब तुम्हें अपने दर्द से ट्रेन करता हूँ और वो गारो पे हमला करता रहता है और साथ ही साथ उस पूरे मलबे का इस्तेमाल करता है जो कि उसने उसके ऊपर से ही उठाया था। लेकिन फिर भी गारो अपने पंचेस से उन सभी चट्टानों को तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ नहीं है और तुम अपने आप को मॉन्स्टर एसोसिएशन का स्ट्रेटेजिस्ट बोलते हो। तुम एक बार में एक ही चीज कर सकते हो। तो जब तुम मेरे ऊपर ही चट्टान फेंक रहे थे तब मैं आजाद हो गया और आखिरी समय पे ही बच गया, तो तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। तुम्हारी साइकिक पावर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं डराती। यहाँ पे गारो ऊपर जाके एक चट्टान पे बैठ जाता है और वो कहता है कि सबसे आम मॉन्स्टर यहाँ पे तुम ही हो। तुम्हें नहीं पता कि मेरे जैसे अद्भुत इंसान को कैसे ट्रेन किया जाए। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पे नीचे गिरा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन गिर जाएगी। तो अब समय आ गया है मारने का। तो ग्योरो ग्योरो बोलता है कि अब तुम मुझे थकाओ मत, वैसे भी हीरोज आने वाले हैं और मुझे अपनी ताकत बचा के रखनी है। तो लॉर्ड ओरोची, क्या तुम इसे संभालोगे? तो यहाँ पे गारो चौंक जाता है और नीचे से पूरी जमीन टूट जाती है और लॉर्ड ओरोची अपने हाथों से गारो को पकड़ लेता है। ग्योरो ग्योरो बोलता है गुड लक और उसे बाय बाय कर देता है। ग्योरो ग्योरो यहाँ पे चुटकी बजाता है और वैसे ही वो पूरी जगह एक्सपैंड होने लग जाती है और यहाँ पे लॉर्ड ओरोची ने गारो को पकड़ लिया होता है। ग्योरो ग्योरो बोलते हैं कि लॉर्ड ओरोची, मुझे इसकी जरूरत है तो इसे मारना मत। तो यहाँ पे वो गारो को छोड़ देता है, गारो नीचे गिरता है और जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची गारो के सामने कितना ज्यादा बड़ा है। अब लॉर्ड ओरोची के काफी सारे हॉर्न्स होते हैं, उनमें से एक से वो गारो के ऊपर अटैक करता है। गारो से बचने की कोशिश करता है लेकिन ज्यादा देर बच नहीं पाता और वो हॉर्न उसके पेट पे रखता है। ग्योरो ग्योरो बताता है कि मॉन्स्टर बनने के बाद लॉर्ड ओरोची के पास सबसे पहले उसके हॉर्न्स ही आए थे। ये भारी है और फ्लेक्सिबल भी है, साथ ही साथ फुर्तीले भी है। वो उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है और ये कितने भी लंबे हो सकते हैं, तो वो काफी ताकतवर है।
तो यहाँ पे गारो फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे अंदर अब काफी छेद हो चुके हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड ओरोची अपने सारे हॉर्न से गारो के ऊपर हमला करता है और ये गारो भी पूरी कोशिश करता है उसके हॉर्न से बचने की। जब इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है तब बाकी सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि लॉर्ड ओरोची खुद लड़ाई कर रहा है, वो भी एक घुसपैठिए के साथ। तभी वहाँ पे गारो आ जाता है और वो सब मॉन्स्टर्स गारो को देखते हैं, लेकिन लॉर्ड ओरोची अपने हॉर्न से उन मॉन्स्टर्स को मार देता है। गारो वहाँ से भागना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लग जाती है। लॉर्ड ओरोची यहाँ पे धीरे धीरे तबाही मचाना शुरू कर देता है, लेकिन गारो और भी ज्यादा तेज होता जाता है। और आगे गारो कहता है कि अगर मुझे इससे जीतना है तो बचने बचाने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और करना होगा। तो वैसे ही वो उसके हॉर्न पे चढ़ के उसके फेस पे अटैक करने वाला होता है और वो कहता है कि अगर मैं उसके पास आ जाऊंगा तो मुझे उसके नाजुक हिस्से के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन उसके पास आना और भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची अपना मुंह 5 गुना ज्यादा खोल लेता है। इससे गारो उसी समय अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और दूसरी ओर चला जाता है और नीचे आ जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची के हाथों और पैरों पे ड्रैगन जैसे क्रीचर्स होते हैं और यहाँ पे लॉर्ड ओरोची अपने फुल फॉर्म में आ जाता है। गारो से देख के चौंक जाता है। वो कहता है कि पहले एक डॉग मॉन्स्टर था और अब ये क्या है, कीड़ों का बॉस। तो हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो ओची के पास हीट ब्लास्ट वाली ताकत थी, वैसे ही लॉर्ड ओरोची के पास भी हीट ब्लास्ट की ताकत है। इसे देखते ही गारो चौकन्ना होता है और बच नहीं पाता। चारों ओर से उसके ऊपर हीट ब्लास्ट पड़ रही होती है। गारो तो अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बना लेता है और बच जाता है। लेकिन यहाँ पे जब वो गारो को देखता है तो गारो अभी खड़ा होता है। गारो को समझ आ जाता है कि ये ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है। लॉर्ड ओरोची रुकता नहीं है, वो हीट ब्लास्ट करता रहता है और पूरी जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। इवन वो उस पूरी जगह को तबाह करना शुरू कर देता है। इसके बाद भी जब लॉर्ड ओरोची हमला कर रहा होता है वो अपना पंच तैयार करता है और गारो के डायरेक्शन में मारता है, वो भी फुल फोर्स से। और वैसे ही वहाँ पे शॉक वेव आती है क्योंकि गारो लॉर्ड ओरोची का पंच रोक लेता है और वहीं पे खड़ा रहता है। लेकिन लॉर्ड ओरोची काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो और ज्यादा फोर्स लगा के गारो को दीवार पे फेंक देता है। गारो कहता है कि लॉर्ड ओरोची एक काफी कमाल का जीव है और तुम उसके सामने कुछ नहीं हो, तो हार मान जाओ। तो यहाँ पे फिर से गारो मलबे के नीचे होता है, लेकिन वो उठ जाता है और वो कहता है मुझे हंसाओ मत, मैं वैसे काफी अद्भुत हूँ। तो ये एक ही तरह के अटैक मुझ पे 2 बार काम नहीं करेंगे और अब देखो कैसे मैं ये लड़ाई पलट देता हूँ। मानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक मॉन्स्टर किंग बनने के लिए ये ठीक नहीं है। इसके अंदर डर नहीं है, क्योंकि मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लेकिन मैं इसको सिखाऊंगा कि डर क्या होता है। ओरोची भले बड़ा है, लेकिन मेरे पास टेक्निक है। और यहाँ पे गारो रेडी हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हारे डरने का समय आ चुका है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओरोची भी बिल्कुल गारो जैसी पोजीशन में आ जाता है और गारो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो मेरा स्टाइल ही कॉपी कर लिया। तो गारो बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही अद्भुत हो? लॉर्ड ओरोची कोई भी मूव सिर्फ एक बार देख के ही सीख सकता है और तुम्हें पता है तुमने लॉर्ड ओरोची को एक और अपग्रेड दे दिया है। तो लॉर्ड ओरोची बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें डराऊंगा। तो गारो कहता है तुमने एक बार में मेरे मार्शल आर्ट्स के स्टाइल को कॉपी कर लिया, इस हिसाब से मेरे लिए तो तुमने ये काम और भी ज्यादा आसान कर दिया, अब तुम्हें पछतावा होगा। और वो फुल फोर्स से लॉर्ड ओरोची की तरफ जाता है और लॉर्ड ओरोची के सारे ड्रैगन्स गारो के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ पे गारो हार जाता है और फिर से वो दीवार पे जाके ठुकता है। तो यहाँ पे गारो बोलता है कि तुम हीरोज को हराते हो और मॉन्स्टर्स का साथ देते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे अंदर का जो अच्छा इंसान है वो तुम्हें कोई काम करने ही नहीं दे रहा। तो शायद मुझे थोड़ा समय लगेगा तुम्हें ब्रेन वॉश करने के लिए। और वैसे भी अपने पास ऐसे सीक्रेट वेपन्स तो होने ही चाहिए, जैसे कि हीरो एसोसिएशन के पास होंगे, क्लास इससे भी ऊपर। तो यहाँ पे हमें साइडावा का सीन दिखाया जाता है और कितनी कमाल की बात है ना कि जैसे ही गारो ने बात की कि क्लास इससे भी ज्यादा ताकतवर हीरोज है और हमें साइडावा को दिखाया जाता है, तो साइडावा को गटर के ढक्कन के पास से आवाज आती है और वो कहता है कि हाँ मैंने नीचे से ही कुछ आवाज आती सुनी थी, लेकिन अब तो ये सब कुछ शांत हो गया। तो वो उठा के देखता है और यहाँ पे हमें एक बोनस मांगा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक मांगा पढ़ रहा होता है और वो कहता है ये तो खत्म हो गई, आगे क्या होगा। मुझे काफी अच्छा लगता है कि कैसे वो हीरो के दोस्त उसे बचाने के लिए आए। और यहाँ पे फिर एक इमोशनल पार्ट भी था, जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट एक दूसरे को नई ऊंचाइयों पे ले गए और वो कमाल की ट्रेनिंग, जिससे कि वो अपने किलर मूव को प्रैक्टिस कर पाए। लेकिन मैं तो सिर्फ मसल ट्रेनिंग करता हूँ, क्या मेरे पास कोई स्पेशल मूव है? और यहाँ पे फिर से वाइब्रेशन होने लग जाती है। तो साइडावा कहता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने मांगा में पढ़ा था, काश मेरे पास भी वैसी ही सुपर पावर्स होती। तो वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स खड़े होके साइडावा को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम तो बूस्ट टाउन में इसलिए आए क्योंकि हमने अफवाहें सुनी थी, लेकिन यहाँ तो अभी भी इंसान रह रहे हैं और मुझे लग रहा था हम काफी लेट हो चुके हैं। तो साइडावा सोचता है कि किलर मूव्स तो दुश्मनों के लिए होते हैं और वैसे भी मैं तो सिर्फ एक ही पंच में सबको हरा देता हूँ, असलियत में इतना ताकतवर तो कोई नहीं होता।
जो कि पूरी दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा हो। फाइनल बॉसेस तो नहीं होते। तो मॉन्स्टर्स कहते हैं कि ये तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, ये क्या पढ़ रहा है मैं, और ये है क्या, एक हीरो की कॉस्ट्यूम। तो एक मॉन्स्टर बोलता है कि वो बस नाटक कर रहा है कि उसने हमें नहीं सुना, बल्कि असलियत में वो डर चुका है। तो मॉन्स्टर्स कहते हैं कि इंसाफ के लिए लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन माफ करना, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो साइडामा कहते हैं मॉन्स्टर्स तो कभी भी आ सकते हैं, जैसे कि ये ग्रेट डीमन किंग कैरेक्टर है। तो ये मॉन्स्टर्स कहते हैं ये तो हमें इग्नोर कर रहा है, कम से कम हमें अपना परिचय तो देने दो। हम अल्ट्रा डिस्ट्रक्टिव टेम्पेस्ट ब्रदर्स हैं और हम अपने कस्बे में काफी ज्यादा फेमस है और हम मॉन्स्टर एसोसिएशन में भी बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। तो साइडामा कहता है ओह मुझे माफ करना, और वो उनको इग्नोर करके वहां से जाने लग जाता है। तो वो मॉन्स्टर्स बोलते हैं रुको, तुम इतने खतरे में हो तो तुम्हारे पसीने क्यों नहीं छूट रहे, पूरी दुनिया खतरे में है, तुम असलियत में नहीं जीते क्या, या फिर तुम्हारा दिमाग बंद पड़ गया है, या फिर ऐसे ही कुछ। तो साइडामा देखता है और कहता है मॉन्स्टर्स, लेकिन तुम मांगा वाले मॉन्स्टर्स की तरह नहीं हो, तुम बोरिंग हो, समझ रहे हो, मुझे कुछ और चाहिए। तो वो मॉन्स्टर कहते हैं तुम क्या कह रहे हो। तो कहते देखो इस मांगा में ऐसे देखो एकदम सुपर टफ जैसे कि इस मांगा में है। तो वो जिस मॉन्स्टर को दिखा रहा होता है उस मांगा में वही मॉन्स्टर्स के सामने भी खड़ा होता है। उसे देख के साइडामा उसे एक ही पंच में मार देता है और बाकी दो मॉन्स्टर डर के मारे अपने टफ में वापस भाग जाते हैं। तो साइडामा कहता है मुझे पता था, देखा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।